लर्नर, एक बार फिर से आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10 का 4th चैप्टर है, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका हिंदी में मतलब होता है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कार्बन एक नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। उसके अलावा इसका जो सिंबल होता है वो C होता है, ठीक है। और लगभग सभी प्रकार के एलिमेंट्स में कार्बन, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स में कार्बन उपस्थित होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, क्लॉथ्स, कुछ भी। जैसे आप ये ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, इसको भी जलाएंगे तो कार्बन होगा। यानी कि लगभग सभी प्रकार के जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में हम इसका इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कि कार्बन क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट important non-metal. Okay. The name carbon is derived from the Latin words carbo. कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल। कोल मतलब कोयला, है ना। तो ये किससे आया है? कार्बो शब्द से आया है। The name carbon derived from the word carbo means coal, ठीक है। आपको पता है सिंबल ऑफ कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर इज 6। ये भी लिखेंगे आप, सिंबल ऑफ कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। आप सभी जानते हैं जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 और 4। तो जिस भी एटम की हम बात करते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसके सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। देखो, इसकी अंदर की सेल है, ये दूसरी सेल है। ऐसे सेल लिखते हैं ना, कार्बन की पहली सेल, ये दूसरी सेल। सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड वैलेंस इज 4। अब एटमॉस्फेयर में भी कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 0.03%। 0.03% ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। उसके अलावा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मतलब जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट को भी बनाने में कार्बन का अपना रोल है। तो अर्थ क्रस्ट जो बनती है उसमें जो 0.02% है वो कार्बन का है, ठीक है। तो 0.02% अर्थ क्रस्ट का है। इट कंटेन 0.02% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट है कार्बन की जो कंपाउंड बनाने की पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कार्बन जो है ना अकेले इतने कंपाउंड बना देता है जितने सारे एलिमेंट मिलकर नहीं बना पाते हैं।
सारे एलिमेंट जितना मिलकर बनाते हैं उससे ज्यादा कंपाउंड अकेले कौन बना देता है? कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कार्बन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये आप कार्बन के बारे में लिख सकते हैं कि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन मेटल। आप सभी जानते हैं कि हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। द नेम कार्बन इज derived फ्रॉम द वर्ड कार्बो मीन्स कोल। एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है कार्बो, इसका मतलब होता है कोल। ये एटमॉस्फेरिक गैसेस का कार्बन कितना होता है? 0.03%। एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन का 21% है, नाइट्रोजन का 78%। उसी प्रकार जो हमारी एटमॉस्फेयर है वहाँ कार्बन का 0.03% होता है। और जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसका 0.02% बनाता है कार्बन। और उसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया, कार्बन के पास ये क्षमता होती है कि वो सबसे ज्यादा नंबर में कंपाउंड बनाता है। ठीक है, बोले नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस। अब पहले कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं शेयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक बॉन्ड है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं मीथेन CH4। कैसे आयनिक बॉन्ड कैसे समझ में आएगा कि आपको ये आयनिक बॉन्ड है या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। कोई भी तत्व ये चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के तो होता क्या, देखो हाइड्रोजन चाहता है कि 2 हो जाए, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी सभी का ऑक्टेट 8 पूरा होता है। अब सोडियम के पास 2 चांस है 8 पूरे करने के। या तो देखो इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो 8 हो जाएंगे, या ये चांस है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब भी कितने हो जाएंगे? 8। और क्लोरीन है उसके साथ, देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। क्लोरीन को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब आपको पता होना चाहिए, देखो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो इसके पास 2 8 बच जाएंगे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो कोई लेगा भी। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो क्लोरीन इसको ले लेता है। इसका मतलब हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। यहां मैंने CH4 लिखा, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऐसे ही हाइड्रोजन हमने 4 बार लिख दिया। अब पहली बार ये देखिए कि यहां कार्बन अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या हो सकता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और 2 में गेन करे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो हाइड्रोजन अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, या 4 हाइड्रोजन है, 4 के 4 हाइड्रोजन अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं मान लीजिए, तो इसके तो 8 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा 0। तो हाइड्रोजन का 0, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाइड्रोजन के पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये इनको दे देता है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहां पर इसका नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग करने में क्या होगा, जैसे कार्बन है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं इनके साथ, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास खुद का कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा। अब कार्बन को भी अपने 8 पूरे करने हैं, तो कार्बन 2 एक इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 यहाँ से ले लेगा 4, 2 यहाँ से ले लेगा 6, 2 यहाँ से ले लेगा 8। तो इसका मतलब क्या, इसने उनको भी दिया और उनसे भी लिया। क्या कर रहे हैं ये लोग, शेयरिंग कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम कार्बन के संबंध में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन विथ एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। आप जानते हैं कि 6 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल में तो ये ऐसा होगा 2 4। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन, देखो कार्बन के पास क्या संभावना है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यहाँ 8 कर ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो 2 बना ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले और 8 बना ले। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कार्बन कैन अचीव इट्स स्टेबिलिटी बाय 2 एज, कैन अचीव इट्स स्टेबिलिटी बाय 2 एज। कैसे कैसे, उससे पहले जानने से पहले आप ये देखेंगे, मान लीजिए कार्बन है और ये इसकी सेल्स हैं, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, और प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 6। और जो प्रोटॉन्स का काम होता है, कहीं पर भी प्रोटॉन क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो इसकी स्टेबिलिटी तो गेन हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को कितने प्रोटॉन होल्ड करें, 6। ऐसा हो पाना मुश्किल है, क्योंकि वो 6 प्रोटॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते। तो ये कारण है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। दूसरा एक तरीका ये था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कैन अचीव इट्स स्टेबिलिटी बाय 2 एज, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख दिया जो मैंने अभी बताया था, इट शुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स एंड बिकम C4 आयंस। यानी कि या तो ये दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और C4 आयन बना ले। इससे इसको क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बट इफ 4 इलेक्ट्रॉन एडेड, लेकिन अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 10। वेरस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 6, लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर अभी भी कितने हैं, 6। और प्रोटॉन क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का काम करते हैं। 6 प्रोटॉन्स आर नॉट एबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लगभग उनका दुगुना हो गया। 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, लगभग 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। 6 प्रोटॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन को भी होल्ड नहीं कर पाते अच्छे से। होल्ड
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये कंडीशन के क्या हो जाते हैं, ये कंडीशन कर जाते हैं फेल। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और C4 आयंस बन जाए। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बचेंगे ना, हीलियम का कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसके कोष से बाहर निकालने के लिए, इसके सेल से बाहर निकालने के लिए कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास इतनी क्षमता होती नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए ये कंडीशन भी फेल कर जाती है। इट शुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम एंड बिकम C4 आयंस टू अटेन हीलियम गैस कॉन्फिगरेशन, बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम न्यूक्लियस फोर्स डज नॉट अलाउ टू लीव द 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस कंडीशन आल्सो बिकम फेल। तो दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब कार्बन के पास केवल एक ही चांस बचा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ शेयर करे, ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। और ट्रांसफर करने में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन फेल कर जा रही है। तो इसीलिए कार्बन के पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके बाद तो इन दोनों कंडीशंस के बाद ये क्लियर हो गया कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद उसके पास केवल एक पॉसिबिलिटी बचती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करे। शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था आपको। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव कंडीशन द ओनली पॉसिबल वे फॉर कार्बन टू अटेन स्टेबिलिटी इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केवल तब ही स्टेबिलिटी गेन कर सकता है जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मीथेन्स, मीथेन ये होता है CH4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इनके साथ शेयर कर देता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार देखो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने इनसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इनका डुप्लेट भी पूरा हो गया, इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप लंच लेके जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड का लंच भी खाते हैं और बदले में अपना भी देते हैं। तो इस प्रकार जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सॉरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है। वैसे ट्रिपलेट या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, when one pair of electrons is shared, when one pair of electron is shared, electron is shared, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ये हाइड्रोजन के एटम्स है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को मान लो ऐसा शो कर देते हैं क्रॉस से, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सभी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो इसमें ड्यूप्लेट पूरा कैसे किया, इसने इस वाले हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उससे मांगा, शेयर किया, और फिर इस वाले हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इस प्रकार दोनों का अपना अपना ड्यूप्लेट पूरा हो गया। और देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 1, यानी कि एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक पेयर मतलब 1 पेयर इज इक्वल टू 2 होता है ना,
तो एक पेयर के जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं Cl2 क्लोरीन गैस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने यहाँ 2 2 2 पेयर में क्यों लिखे, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई एक उसे देगा, है ना, और दूसरा भी क्लोरीन ही है, तो उस क्लोरीन को भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। देखो इसके पास 7 है और ये एक दे देगा तो कितने हो जाएंगे 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस वाले क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो 1 2 3 4 6 7 सॉरी 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। दूसरे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये एक इसका भी ले लेगा तो कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखेंगे कि शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 पेयर इन दोनों की हुई है ना, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसे दिखाते हैं देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इससे क्या बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है, ये तो पहला टाइप हो गया, दूसरा आपका आ जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, shared double covalent bond formed। ठीक है, जब हम दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 पेयर्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन को ले लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ले लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में। हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को लेंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ओर से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, यानी कि 2 पेयर्स की शेयरिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन लिखा, यहाँ एक ऑक्सीजन लिखा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे 2 2। जो शेयरिंग होती है उनको हम सामने सामने लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहां से लेने हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने थे 6, तो इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, कहने का मतलब है। और ये वाला ऑक्सीजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो इस प्रकार दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। और हुआ क्या देखो, यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड ये बना, दूसरा बॉन्ड ये बना, कितने बॉन्ड बने 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, 2 बार कोवेलेंट बॉन्ड में 2 बार शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, 2 पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये है, दूसरा पेयर ये है, 2 बॉन्ड बनते हैं और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई आपस में, है ना। तो व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, when 3 pair of electron is shared, जब आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो
ऐसा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं नाइट्रोजन को ले सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, आपको पता है नाइट्रोजन गैस में 2 एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के। तो ये बॉन्ड कैसे बनाते होंगे, देखो सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 2 and 5। तो नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी ये है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना सही रहेगा। ठीक है, गेन करना सही रहेगा। लेकिन यहां पर देखो ये है कि दोनों नाइट्रोजन है, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5। देखो मैंने 3 यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सामने वाले से 3 चाहता है, तो यहाँ सामने में 3 लिखने पड़ेंगे, दूसरे वाले से भी तो 3 चाहता है, तो ये वाला इसको 3 दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। 5 इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, 5 इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला नाइट्रोजन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। आप कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, देखो 2 3 5, 5 + 3 8। और ये वाला नाइट्रोजन भी इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने जाएंगे, 8। इस प्रकार जो है, तो इसमें देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, देखो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। 3 बार कोवेलेंट बॉन्ड में 3 बार शेयरिंग हुई। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन की, या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या जब 3 बॉन्ड बनेंगे, तो वो कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग से 3 बॉन्ड बनेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं फॉस्फोरस का। ठीक है, जैसे P ट्रिपल बॉन्ड P। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, 2 8 5। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑन लेना चाहता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम फॉस्फोरस इनकी जब शेयरिंग होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटेंगे ये, तभी इनका 8 हो पाएगा। 3 को 3 और चाहिए होंगे, तो जबकि फॉस्फोरस के बाद टोटल आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसके पास भी 5। तो ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये फॉस्फोरस भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इस प्रकार देखो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसे बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड का चैप्टर समाप्त हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समाप्त हुआ है। ठीक है, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।